ओम शांति। आज मैं अपने को अति सौभाग्यशाली महसूस करते हुए हमारी पूज्य पूर्वज आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी, जिसको हम बड़ी दीदी कहते थे या दीदी के नाम से पुकारते थे, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहने का एक मौका मिला है। और ये मौका मैं कैसे जाने देती। मेरी दीदी की जो बातें प्रैक्टिकल और प्रेरणादायी और जीवन के अंदर धारण करने से जीवन को संवारने वाली जो बातें हैं, वो मैं क्यों नहीं सबको बताऊं, जबकि मेरे जीवन के ऊपर भी उनकी कई बातों का प्रभाव रहा। सर्वप्रथम बड़ी दीदी जी के विषय में कहूं तो उनसे मुझे सबसे बड़ी जबरदस्त प्रेरणा मिली हो तो वो यही है कि उनके जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में वो एक स्टूडेंट थी, अव्वल नंबर का। रेगुलर क्लास में जाना, सिर्फ क्लास में जाना ही नहीं, परंतु टीचर के पहले स्टूडेंट का पहुंचना, फिर एकाग्रता से पढ़ाई पढ़ना, यानी बाबा के क्लास में पहुंचना डायरी पेन लेकर कायदे मुजब, और फिर बाबा को एकाग्रता से ध्यान से सुनना। सुनने के साथ साथ कई बातें जो दीदी जी अपने जीवन में उतार भी लेती थी और कई बातें ऐसी भी अपने साथ रखती थी जो हम लोगों को सुनाती थी, परंतु सुनाने का तरीका, सुनाने का ढंग बड़ा रमणीक होता था। जैसे एक मित्र किसी मित्र को बातें सुनावे, इतनी हर्षित मुखता से, निश्चय बुद्धि से प्रभु के विश्वास को हम दीदी के बोल में देखते थे। तो दीदी हमको कहती थी, चलो अभी हम बैडमिंटन खेलेंगे। हम सोचते थे बैडमिंटन में तो 2 बैट होती है, खेलने का कॉक होता है, दीदी के हाथ में तो कुछ भी नहीं, बैडमिंटन क्या है। तो दीदी बताती थी कि देखो, मैं आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछूंगी, आप सामने से हमको प्रश्न का जवाब देंगे। इस प्रकार दीदी प्रश्न पूछती जावे यहाँ से बैट से, और वहां से हमको अपने मुख रूपी बैट से जवाब देना है। तो दीदी मुरली से इतनी रमणीकता से और उन प्रश्नों को, राजयुक्त प्रश्नों को निकालकर और प्रेरणादायी प्रश्नों को निकालकर, धारणा करने वाले, कराने वाले प्रश्नों को निकालकर, कोई गुह्य कर्म की गति की पॉइंट निकालकर या ज्ञान की कोई गहरी बात निकालकर उनका प्रश्न बनाकर और हम लोगों से पूछती थी, जिससे हमें स्वयं का भी चार्ट देखने का मौका मिलता था कि हमने जवाब बराबर दिया कि नहीं, हमने बाबा की मुरली ध्यान से सुनी या नहीं, हमने मुरली से दीदी की तरह पॉइंट्स नोट किए या नहीं। तो ये हमें अपना स्वयं की स्टूडेंट लाइफ की एकाग्रता का पता चलता था, ध्यान से कितना सुना वो भी पता चलता था। हम जवाब देते थे तो दीदी खुश होकर के कहती थी कि हाँ, जवाब बराबर है। फिर उसके बाद माना हमको इनकरेज भी करती थी। फिर कभी कभी दीदी हमको कहती थी, आज की मुरली का हेडिंग बताओ। अगर हम हेडिंग बताते थे बराबर तो दीदी तुरंत कहती थी, देखिए आज किसका नंबर लगता है। फिर जो हेडिंग बराबर बताता था उसका नंबर लगता था और दीदी ताली बजा के कहती थी कि नंबर लग गया। तो दीदी के जीवन में ये हमने देखा, स्टूडेंट लाइफ। दीदी के अंदर हमने बैलेंस के अनेक रूप देखे, जैसे लव एंड लॉ का बैलेंस,
जैसे अटेंशन और अटेंडेंस, जो मैंने अभी अभी स्टूडेंट लाइफ के रूप में बताया, जैसे क्रोध और शांति। अब क्रोध करने की तो बात नहीं, परंतु दीदी का रूप इतना ऑफिशियल रहता था, दीदी इतनी स्ट्रिक्ट भी हुआ करती थी, परंतु साथ साथ जितनी स्ट्रिक्ट, जितनी ऑफिशियल, उतनी प्यारी और उतनी मीठी और उतनी रमणीक भी होती थी। दीदी का जो ऑफिशियल रूप था वो ऐसा था कि जैसे ही दीदी अपने कमरे से बाहर निकलकर और चौक में आकर खड़ी हो जाती थी, जैसे ही आजू बाजू सभी को ये पता चलता था कि दीदी बाहर आई है, बस इतना ही सुनना, देखने की बात तो बाद में, लेकिन जैसे ही सुनते थे दीदी बाहर निकली है, तुरंत सभी चूहे जैसे बिल के अंदर भागते हैं, ऐसे सभी चूहे की तरह क्लासरूम में जाकर पहुंच जाते थे। इतना उनका एक रुआब था और उस रुआब को सभी रिस्पेक्ट करते थे, यानी दीदी जी का इतना रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि दीदी इतनी धारणा मूर्त थी, दीदी इतनी शिव शक्ति स्वरूपा थी, शक्तियों की सेनानी थी। परख शक्ति दीदी की बहुत प्रखर और तेज थी। बुद्धि दीदी की जैसे मेघावी थी। दीदी की मनसा में सदा सभी के प्रति शुभ संकल्प चलते थे और जो जैसा होता उसको आगे बढ़ने की वैसी दीदी जी से प्रेरणा मिलती रहती थी। दीदी जी का बाबा के प्रति भी अटूट प्यार था और दीदी जी की ये धारणा कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये जैसे कि दीदी के उठने में, बैठने में, बोल में, कर्म में दिखाई पड़ता था। बाबा के सिवाय वो कोई बात ही नहीं करती थी। जब भी बैठो बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, आज मुरली के अंदर बाबा ने ये पॉइंट बताई बहुत अच्छी, आज बाबा ने मुरली के अंदर ये धारणा की बात सुनाई, आज ज्ञान की ये गहराई बताई, आज कर्मों की ये गहराई सुनाई। तो बाबा बाबा और बाबा, सुनने वाला भी बाबामय हो जाता था, भाव विभोर हो जाता था। तो दीदी के अंदर ऐसी कई विशेषताएं थी जिस कारण मीठे मीठे बाप दादा ने भी उनको यज्ञ के अंदर, जैसे मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि रही तो उनकी साथी बरोबर की मनमोहिनी दीदी भी रही। दीदी जो भी कर्म करती थी वो बड़ी समझदारी के साथ करती थी। कोई भी कर्म करने से पहले दीदी उस कर्म के विषय में और उसके फल के विषय में अवश्य सोचती थी। यही कारण था कि श्रीमत बाप समान दीदी की थी। दीदी से श्रीमत लो और उसमें आप कभी असफल हो जाओ, ये हो नहीं सकता। यज्ञ को भी इतना सुचारू रूप से चलाया दादी प्रकाशमणि जी भी और बड़ी दीदी जी भी। दोनों की जोड़ी इतनी मन को भाती थी क्योंकि जैसे कि वो लव एंड लॉ का बैलेंस था और वो बैलेंस देखने में बड़ा अच्छा लगता था। भले दीदी से थोड़ा भय लगता था उनकी स्ट्रिक्टनेस और ऑफिशियल नेचर के कारण, परंतु दूसरी ही पल जब वो समय बीत जाता था तो दीदी अपने मीठे रमणीक रहम भाव के, प्यार के, बेहद स्नेह के वो रूप रखकर और बात करती और हमारे दिल का हाल लेती। दिल को सताने वाली, दिल को तकलीफ देने वाली या समस्या आने वाली जो जीवन के अंदर होती थी वो दीदी सुलझा भी देती थी। बोला बस इतनी सी बात में डर गए और दीदी शक्ति भर देती थी। उसी प्रकार दीदी बहुत एक जिम्मेवार फॉलोअर थी। मुझे याद है
हो सकता है हम लोग कभी भी कोई ऐसी गलती कर सकते हैं जिसमें बाप दादा के या यज्ञ का नाम खराब होने की संभावना हो सकती है या होती है, और कई डिससर्विस करते भी हैं। परंतु दीदी जी इतनी सावधानी से अपनी जिम्मेवारी मन वचन कर्म की संभालती थी कि दीदी को कभी भी ऐसा कोई कर्म करते नहीं देखा जिसमें ये संकल्प चले कि दीदी यज्ञ की रक्षक के रूप में या दीदी जी प्रकाशिका के रूप में कैसे है। दीदी वो योग्य पात्र थी उस स्टेज के लिए, उस पद के लिए, और इसीलिए बाबा ने उसको अपने दिल तख्त पर बिठाकर विशेष, क्योंकि जो आज्ञा पर चलेगा वो नेचुरली बाप दादा के दिल पर रहेगा। तो दीदी भी मम्मा की तरह आज्ञा का तुरंत पालन करते थे और इसीलिए बाबा को भी अति प्रिय थी। और हाँ, आपको सभी को पता है, आप सभी ट्रैफिक कंट्रोल करते हो। जो ट्रैफिक कंट्रोल का 5 समय निश्चित रूप से किया गया और सभी आज उस निश्चित रूप के ट्रैफिक कंट्रोल पर बाबा को याद करते हैं। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल की रस्म, ये इतनी पवित्र रीति पता है किसने बनाई? इसकी स्थापना, ये कार्य बड़ी दीदी जी ने किया। बड़ी दीदी जी ने ये 5 समय निश्चित किए और हम सभी को ये अभ्यास भी कराया कि जब जब ये गीत बजे ट्रैफिक कंट्रोल का, तो कैसे अपने मन की दुनिया के अंदर चलने वाले ट्रैफिक को, यानी व्यर्थ संकल्प हो, समर्थ हो, कोई भी हो, परंतु जैसे ही हमको ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल मिले तो हमें स्टॉप हो जाना है और स्टॉप हो करके और हमें बिंदु रूप बाबा की याद में शक्ति भर लेनी है। क्योंकि 2.5 मिनट का गीत होता है और हमें अपने अंदर शक्ति भर लेनी होती है, कार में पेट्रोल डाल लेना होता है। तो इस प्रकार बड़ी दीदी जी इतनी युक्तियां प्रयुक्तियां हमारे पुरुषार्थ में तेजी आवे, हमारा योग पावरफुल बने, हम ज्ञान की गहराइयों में जाएं, हम ज्ञान की लहरों में लहराएं, धारणाएं हमारी दिव्यता की ओर आगे बढ़े। और सेवा तो हम बाबा की तरह हड्डी सेवा कर सकें, अथक कर सकें, जैसे दीदियों ने, दादियों ने, हमारी सभी जो दीदियां दादियां, जो सभी शिव शक्तियां हैं, जो भक्ति मार्ग में अनेक नामों से रूपों से गाई गई, पूजी गई, और आज हम भी उनकी एक भुजा बन करके और उनकी छत्र छाया के नीचे चलते गए, अपने जीवन को संवारते गए। और आज भी इस जीवन के अंदर जब कभी ऐसी कोई बात बिगड़ जाती है तो कोई न कोई शिव शक्ति के रूप में दीदी या दादी या बाबा या मम्मा सामने आ जाते हैं और हमें जैसे प्रेरणा देकर जाते हैं। न सिर्फ प्रेरणा लेकिन शक्ति का स्रोत भी हमारे ऊपर बहाकर जाते हैं और हम एक अंदर में ताकत फील करते हैं। हमारी अंदर जैसे एक लाइट आ जाती है, एक माइट आ जाती है और हम माइट हाउस की तरह एकदम स्थिर रहकर और मार्ग प्रदर्शक बनकर सभी को मार्ग दर्शाने के योग्य पात्र बन जाते हैं। तो दीदी जी के साथ मुझे भी कई घड़ियां मिली, क्योंकि जितने वर्ष मैंने बाबा के संग गुजारे, मैंने उतने ही वर्ष दीदी दादियों की पालना भी ली। इसीलिए दीदी को भी बहुत समीप से देखने को मिला, समीप पालना लेने का एक लाभ मिला, क्योंकि बड़ी दीदी अक्सर बाबा के पास बैठी रहती थी पर बाप दादा उनको हर बात बताते जाते थे,
वो करती जाती थी, सीखती भी जाती थी और फिर रमणीकता से बाबा से कई ज्ञान के गहरे राज उगलवाती भी जाती। तो ये तो भगवान को वश करना, ये तो सभी नहीं कर पाते, परंतु बड़ी दीदी ऐसे ऐसे हर एक के दिल पर छा गई थी और मेरे दिल पर भी इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी छाप अमिट है। आज पुण्यतिथि पर दीदी जी को याद करते हुए मेरी ये स्नेहांजलि दीदी जी जहां भी होंगी, क्योंकि वतन से तो बाबा ने उनको सेवा में कहाँ न कहाँ भेजा है, लेकिन वो लोग मिलने आती हैं, एडवांस पार्टी है तो दीदी जी को स्वीकार हो। और मैं दीदी जी के विषय में क्या कहूँ, बस प्यारी दीदी, मीठी दीदी, आपकी प्रेरणाओं से छत्र छाया में हम चल रहे हैं और पल रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति।